Hello, welcome back everyone to the new vlog. This is no normal lifestyle और travel vlog. बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करनी है और सबसे पहले तो यही है कि enough is enough. For decades हमने अपना खून बहाया है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है. कारगिल 1999 में हुआ था, मुंबई अटैक 26/11, ठीक है, और भी मल्टीपल, पुलवामा अटैक, उरी अटैक, मतलब मल्टीपल अटैक्स हुए थे. टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान फंडेड बाय देयर ओन गवर्नमेंट. इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है बोलने में कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाथ नहीं है. पाकिस्तान की गवर्नमेंट का 101% हाथ है. इस बारी भी देख लिया. थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं कि क्या एक्चुअल में हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ. तो पहलगाम में सभी को पता है कि अटैक हुआ, टेररिस्ट्स ने अटैक किया. एंड साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी अटैक कहीं पे भी, लेट अस सपोज अगर हम 26/11 का अटैक भी देखें मुंबई में हो, कोई भी अटैक विदाउट द सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल नहीं होगा. उनका मेन मकसद क्या होता है जब भी वो अंदर आते हैं? वो एक तो इतनी सी टुच्ची सी जगह है वो, ठीक है, टुच्चे से लोग हैं. उनका मकसद होता है कि थोड़ी और हमें लैंड मिल जाए, थोड़ा सा हम अपना और एक्सपैंड कर लें अपने आप. तो वो हर वक्त यही चीज़ देखते हैं. हाँ, टेररिस्ट अटैक्स जब होते हैं डीप इनसाइड इंडिया, तब देयर इज अ डिफरेंट एजेंडा ऑल टुगेदर, दैट इज टू स्प्रेड डिसहार्मनी अमंग अस. ये अटैक जो पहलगाम का अटैक था, ये भी एग्जैक्टली उसी टोन को सेट करने के लिए हुआ था. एंड बिफोर एवरीथिंग हैपेंड, आवर कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ कम्युनल डिसहार्मनी. ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है. जो सबसे बुरी बात लगती है कि जब एक दो वीडियोस देखी थी मैंने बहुत ही ना स्टार्टिंग में, कि एक लड़का गया था, आई थिंक वो नॉर्थ ईस्ट का लड़का था, जिसने सबसे पूछा था कश्मीर में जाके कि भारत माता की जय बोल दो, आपको जो अटैक हुआ उसमें उसके बारे में कुछ बोल दो. तो पीपल वर डिनाइंग टू डू दैट, और लोकल पीपल वर डिनाइंग टू डू दैट. उससे कुछ चीज़ें दिखती हैं कि फ्लॉज यहीं पे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कश्मीर की वैली में कहीं ना कहीं देयर आर फ्लॉज. मैं हेट्रेड अभी भी पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरी ये वीडियो में किसी को हेट्रेड नहीं है जो इंडियंस हैं, और इंडियन मीन्स कश्मीर. कश्मीर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. तो इंडियंस के लिए मेरे दिमाग में और दिल में कोई हेट्रेड नहीं. मैं बहुत फ्यूरियस हूँ इस इवेंट को लेके. मैं बहुत ज़्यादा, मुझे दुख है अपने अंदर रहने वाले लोगों को देख के. जो कुछ लोग हैं जो बट के, ये समय देखो, ये समय जो था, ये समय अलग होके खड़े होने वाला नहीं. ये समय था पूरा देश, एक एक आदमी, एक एक पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे होके खड़ी होगी. कहाँ गई आप? कहाँ पे है आपका स्टांस? कहाँ पे है कांग्रेस का स्टांस? कांग्रेस के स्टांस को तो हम देख के शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि वो इस तरीके का स्टांस दे रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हैं, डीएस्केलेट करने के लिए कह रहे थे. मतलब, और मैं कहता हूँ कि हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमने ऐसे लोगों के हाथों में पहले अपना देश दिया. जो आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, एक ऑडियो क्लिप जो है वो बहुत वायरल हो रही है, एक आर्मी ऑफिसर की या एक सिपाही जो बॉर्डर्स में जम्मू में रह चुके हैं. उन्होंने बोला था कि हमारे को ऑर्डर्स थे जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी कि नॉट मोर देन 10 mm हैज़ टू बी फायर्ड, और
चाहे वो वहाँ से बोफोर्स लगा दे, जो मर्जी लगा दे, हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं था, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। और दैट्स वन बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट नरेंद्र मोदी जी हैज़ डन दिस टाइम, कि दे हैड गिवन कंप्लीट फ्री हैंड टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आर कंट्री, कि जो भी जब भी तुम्हें जैसा भी लगे, तुम्हें जैसा भी करना है तुम करो, बाकी मैं देख लूँगा। हम एसीज में बैठ रहे हैं, सिटीज़ में बैठे हैं, कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आज इस दौरान में अटैक जो है वो चालू है और हम फ्रीली घूम रहे हैं, सभी अपने काम में जा रहे हैं। और इसमें मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है सभी के लिए। जब फर्स्ट डे अटैक हुआ था स्टार्ट 7 मई, तब उस समय हमने ये देखा था कि कुछ लोग पैनिक कर गए थे और अगले दिन थोड़ी ट्रैफिक में कमी थी, जो कि मैंने नोटिस की थी जब मैं बाहर निकला था। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि थोड़ा पैनिक हो गया है इंडिया को, थोड़ा इंडिया के लोग डर गए हैं, पर हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस बहुत केपेबल है। और अभी जो जिस दिन ये वीडियो आ रही है, तो उस दिन तक तो हमने देख ही लिया कि अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तो हमने ऐसे मतलब एक तरीके से टच एंड गो बैक वाला सिचुएशन किया है कि हम छोटी छोटी टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा के आए हैं और वो सब किया है हमने। तो हमें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा लेवल पे हम इक्विप्ड हैं, बहुत हाईली प्रोफेशनल। लोग बैठ के ना क्रिटिसाइज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कि आर्मी में वैकेंसीज हैं नहीं लेते, क्योंकि दे वांट द बेस्ट, इस वजह से वैकेंसी है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी लल्लू पंजू फॉर दैट मैटर। तो और इस अटैक से ये समझ में आ गया कि इंडिया की आर्मी कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, पूरा पावर दिखा दिया है अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब। मेरे सी एवरीवन एट दिस पॉइंट इन टाइम सभी न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देयर इज़ नो डाउट एंड नो डिनाइंग अबाउट द फैक्ट कि we are also hit, but we are hit very minimally, and I am really sorry for all the souls, all the people living across our borders, जिनके पास में एरियाज में घर हैं। पुंछ में ज़्यादातर अभी तक जो समझ में आया है कि पुंछ में ज़्यादा नुकसान हुआ है शेलिंग का, और कुछ इनोसेंट लोगों की भी जानें गई हैं। तो उनके माई हार्ट गोज आउट फॉर देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था उनके साथ। दो देशों की मुठभेड़ में इनोसेंट लोगों की जाने तो नहीं चाहिए, और ये फाइट भी हमारे इनोसेंट लोगों के लिए ही थी। हमारे इसका नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया था, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सोचा गया था, ऑपरेशन सिंदूर। क्यों ऑपरेशन सिंदूर रखा था? क्योंकि हमारी बहनों का, हमारी माँओं का और हमारे देश की लड़कियों का सिंदूर छीना गया था, उनका मज़हब पूछ के, उनका रिलीजन पूछ के। अब उसमें बैकग्राउंड में ये था कि वो जो स्टोरी थी वो एक्चुअल में यहाँ पर डिसहार्मनी के लिए किया गया था, वो हिंदू और मुस्लिम को बांटने के लिए किया गया था। क्योंकि यहाँ पे उनको पता है, देखो एक पहली बात तो ये है कि हम नेबर्स हैं, तो नेबर में अगले घर में क्या हो रहा होता है वो मोस्टली पता ही होता है। एक अगर बहुत ही रिलेटेबल टर्म में मैं बताऊं तो हम नेबर्स हैं, तो हमें पता ही होता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ऊपर नीचे क्या हो रहा है। वैसे ही ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है।
तो इंडिया में भी थोड़ी सी डिवीज़न तो फील होती है कहीं कहीं। चलो अभी मैं घर पहुंच गया हूँ, एक बार ही मैं घर जाता हूँ ऊपर और फिर मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है और इसमें क्या आगे एवोल्यूशन हो सकता है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो 10th of May जो है वो डेट है और हम वी आर ऑफिशियली इन वॉर विद पाकिस्तान। सबसे मज़े की बात यह है कि देखो, जो हम सोच रहे थे ना कि इंडिया कुछ नहीं करेगा, इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे थे, बहुत पब्लिक हो रही थी इम्पेशेंट, गवर्नमेंट को गालियाँ दे रही थी। देखो, डीप डाउन हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। पब्लिक सेंटिमेंट देखो, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि इस टाइम पे इमोशंस सबके हाई हैं और इमोशन हाई होने की वजह से ये नहीं है कि हमें अपने होश खो देने हैं। और इसी वजह से ना एक बहुत ही सही कोट है, मैं अभी देख के बताता हूँ तुमको। इनफैक्ट आप लोगों को आप खुद ही देखिए कि मैंने इनफैक्ट ये सेम कोट जो है वो कल ही डाला है, which is ये देखिए। तो ये मेरा ट्विटर है, ठीक है। और मेरे ट्विटर पे अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, वैसे दिख नहीं रहा है बट still I will read it out for you, which is older men declare war but it is the youth that must fight and kill। and देखो, हम सब रेडी बैठे हैं, मेरे मतलब जब जहाँ जिस मौके पे बुलाना है वहाँ पे बुला लो, वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। बट आज यही यलगार है कि भारत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और हम इसी जज्बे के साथ हमें रहना होगा और इसी जज्बे के साथ अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सारी आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो मोटिवेट करना है। बहुत से मैं ना ट्विटर पे देख रहा हूँ, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें लिख रहे हैं, आई डोंट नो क्या। बहुत ऐसे एक दो इन्फ्लुएंसर भी हैं, जैसे भी आपने देखा होगा, मैं नाम भी नहीं लूँगा उसका, उसकी वीडियो वहाँ पे प्ले की पार्लियामेंट में कि इंडिया का एक नागरिक है जो बता रहा है, एक्सपोज कर रहा है भारत की गवर्नमेंट को, मोदी जी को। मैं क्या मतलब, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? सबसे पहले सिंपल सी चीज़ें हैं, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ जो है उसकी सिटीजनशिप लो, टेररिस्ट घोषित करो उसे। क्योंकि देखो, इट इज़ ईजियर देन डन वाली बात होती है कि देखो, लैपटॉप पे बैठ के वीडियोस बना के कोई कुछ भी कर सकता है, ग्राउंड रियलिटी एकदम ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो वो कुछ भी रैंडम चीज़ें बनाता है, पहली बात ये है। इसी मतलब मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ। ही डजंट इवन होल्ड एनी प्लेस एंड एनी टाइम एंड एनी एफर्ट ऑफ माइंड कि मैं उस आदमी के बारे में बात करूं। बट मेरा यही कहना है कि इस समय भारत के हर एक नागरिक को साथ में खड़ा होना है और अपने देश की सेनाओं का, अपनी देश की गवर्नमेंट का मनोबल बढ़ाना है। जो मर्जी, जैसा मर्जी, जो भी कर सकता है अपनी तरफ से आप सभी कीजिए, क्योंकि इस समय हमारी देश की सेनाओं को मनोबल की ज़रूरत है। क्योंकि हम यहाँ पे जो सेफ बैठे हैं, हम लोगों के पास यहाँ पे जो कुछ नहीं हो रहा है, मिसाइल्स आ रही हैं, हवा में ही डिफ्यूज़ कर दी जा रही हैं, जो भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बदौलत हो रहा है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, पहली बात। दूसरी बात, मैं मोदी जी को और अपनी भारतीय जनता पार्टी को बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो उन लोगों ने, देखो एक समय था जब मोदी जी बाहर के टूर्स लगाते थे, जब एकदम नए नए आए थे 2016 में, राइट।
तो सभी गालियां देते थे कि ये आदमी घूमता रहता है, ये करता है। आज, और मेरा तब वीडियोस नहीं आती थी, मैंने तब चैनल नहीं बनाया था, कुछ नहीं था मुझे, या मतलब हमें तब भी पता था कि रीज़न क्या है, कि कभी कोई ऐसा क्राइसिस या कोई भी तरीके का क्राइसिस हो जाए तो हमें बाकी देश जो हैं वो बैक करें, हेल्प करें, एड दें, जो भी है, जैसे भी हैं। हम बहुत सेल्फ सफिशिएंट और वेल डेवलप्ड नेशन है, हमें ज़्यादा एड्स की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद ही केपेबल हैं इतने कि हम ये सब चीज़ें खुद ब खुद करें। अभी मैं आपको थोड़ा सा वॉर के बारे में भी बताऊंगा कि आपने कल ही रात को देखा होगा कि कल रात 10 की रात को, वैसे 10 की रात नहीं, 9 की रात एंड 10 की मॉर्निंग, 2-2:30 बजे के अराउंड इंडियन एयरफोर्स, इंडियन ड्रोन्स एंड इंडियन forces were all out, full blown, full scale, लाहौर, कराची, सियालकोट, जितनी भी जगहें हैं, मल्टीपल जगहों में हिट किया है, एंड वी हैव हिट देम वेयर इट रियली हर्ट्स, वी हैव हिट इन प्लेसेस। देखो, टेररिस्ट मारना कोई बुरी बात नहीं है, टेररिज्म फैला रहे हैं तो उनको मारना ही है, बिकॉज दैट इज द ओनली वन थिंग। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो पूरा का पूरा देश ही टेररिस्ट को, एक मारोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा मारोगे तीसरा खड़ा हो जाएगा। बट इट इज एन एब्सोल्यूट डिलाइट, इट इज एन एब्सोल्यूट, ऑनेस्टली मैं बताऊं, इट इज सो प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री, सो प्राउड मोमेंट फॉर अस एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि हमने, और पता है, मतलब हंसी वाली बात, एक फनी सी बात है कि हम ना जब 8 की रात को, जब उन्होंने सेकेंड बारी वही इनिशिएट कर रहे हैं बार बार, हम लोग ये चीज़ कर भी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उनको एक तरीके से वो जो रॉकेट्स वो अपने जो लॉन्च कर रहे हैं, मिसाइल्स जो भेज रहे हैं, लाइक अ दिवाली फेस्टिवल, but we are just bursting them in the air. We are not really doing much. पर जब हम 1 से 2 घंटा फुल ब्लोन अटैक पे उतर रहे हैं ना, मतलब फुल ब्लोन में तो पाकिस्तान चला जाएगा, पहली बात ये है। फुल ब्लोन तो हम कर भी नहीं रहे, हम कर रहे हैं मतलब इस तरीके से कि ऐसे करके कि मतलब ऐसे छू के आ जा रहे हैं एक तरीके से, मतलब अगर आप समझो इस बात को, तो उसमें ही उनकी चीखें निकल जा रही हैं। आज की डेट में, आज 10 मई है, 10th of May, if you really see the Parliament of Pakistan, they are crying like hell. They are remembering their God. They are even saying to have talks with India. Even हम न्यूज़ में देख रहे हैं, they are being diplomatic talks engaged right now. But my point here is कि अभी भारत को नहीं रुकना चाहिए, अब भारत को ऑल आउट जो चाहिए वो लेके वापस आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। एक दूसरी बात, टफ सिचुएशन में पाकिस्तान फंसा हुआ है, वो एक तो पहली बात उनको करना ही नहीं चाहिए। यू नो, वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। वॉर में यू लूज लाइफ्स, यू लूज लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू लूज होप, राइट, यू लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बैकबोन सी टूट जाती है अगर फुल स्केल वॉर हो जाए तो। इवन इफ अभी जो हो रहा है वो बहुत ही मेजर लेवल पे नहीं हो रहा है जैसे बाकी कंट्रीज में होता है, वो हम चाहते भी नहीं। मतलब कोई भी एज अ सिटीजन हम चाहते हैं कि अब पाकिस्तान का वंस एंड फॉर ऑल सब कुछ ही ख़त्म हो जाए। मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि India should now break their backbones, one, and secondly थोड़ा उनको पीछे ढकेल दो, ऐसे 50, 60, 70, 100 साल पीछे ढकेल दो उनको, कि वो उनकी हिम्मत ना पड़े कि वो टेररिज्म एटलीस्ट और लीस्ट टेररिज्म के बारे में उनके दिमाग में ख्याल भी आए। मतलब उनको अपने को
संभालने को ही टाइम लगे। और वो देखो, हम तो चाहते ही नहीं, हम लोग ही ऐसे हैं, हमारे अंदर ये भावना ही इस तरीके की कि हमें नहीं पसंद है ये चीज़ें। जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करनी है वो ये है कि हम जो इम्पेशेंट एज सिटीजन्स हो रहे थे ये देख के कि अभी इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर वो गिराए जा रहे हैं, तो ये हमें समझना होगा कि हम करने पे आएंगे तो वो कुचल दिए जाएंगे, सबसे पहली बात। और उसमें इनोसेंट लोगों को भी जाना पड़ेगा। तो ओनली एंड ओनली थिंग what I think, what according to my perspective is that Indian government और हम लोग जैसे हैं भारतीय, हमारे दिमाग में ये सोच आती नहीं है कि हम इनोसेंट लाइफ्स हैं, ठीक है। तो मतलब बुरा लगता है, नो डाउट। वॉर एक सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको यू रियली फील बैड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। My deepest condolences with the people of India जिनकी लाइफ्स गई हैं। मतलब हमारा बोलना, हमारा करना, कोई चीज़ उसको समझ नहीं सकता। जिसके घर से या जिसके परिवार से जो आदमी जाता है वो एक्चुअल में मतलब अनइमेजिनेबल सिचुएशंस हैं। तो मैं क्या ही उसके बारे में कह सकता हूँ, बट हमें इस समय भारत के साथ खड़ा होना है और हम खड़े हैं सभी, भारत एक होके, एकजुट होके। कुछ लोग हैं, कुछ सो कॉल्ड जो अपने आप को पॉलिटिशियंस कहते हैं, वो हैं जो अभी भी खुश नहीं हैं इस कार्रवाई से, और जो कि बहुत सैडनिंग है क्योंकि आज स्टेट्स की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, आज कंट्री की एक पॉलिटिकल और एक फ्यूचर डिसाइड किया जा रहा है। यहाँ से अब ये फाउंडेशन डालेंगे, यहाँ से आगे जो होगा वो हमारे देश को और पाकिस्तान के टेररिज्म को बताया, मतलब एक तरीके से एक मजा चखाया जाएगा उनको, ठीक है। और स्ट्रैटेजिकल मूव्स अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले कैसे कैसे इन्होंने ठोका है, और मैं तो मतलब इस लिटरली अब ठोका ही है, क्योंकि अब तो ठोका ही है। एयरबेस को ठोकेंगे अगर तो सीधी सी बात है, मतलब बहुत ही सिंपल नॉन टेक्निकल बात है कि एयरबेस को ठोकेंगे, एयर स्ट्रिप्स को ठोकेंगे तो उनके जो जेट्स हैं वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे। पहली बात, हम इंडिया का टारगेट इंडिया ने वैसे किया और बहुत ही सोच समझ के ही किया। कल रात को आपने देखा होगा कि लाहौर का कोई एक बहुत ही पॉशेस्ट एरिया है जहाँ पे आर्मी फैमिलीज और ये सब चीज़ें रहती हैं, बट वो करना ही है ना, क्योंकि मैंने अभी बोला कि हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट इज़ वॉट आई एम सेइंग, कि उनको ऐसी जगहों पे मारो जहाँ पे उनकी रोने की आवाज़ें निकल आए, और वो रो रहे हैं अभी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस समय रो नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय मातम मना रहे हैं सभी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के इंचार्ज, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे जो टेररिज्म फैला रहे थे अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस अदर कंट्रीज, वो सब मारे गए हैं। नॉट एग्जैक्टली ऑल ऑफ देम, बट मेजर लोग मारे गए हैं। हाँ, हाफिज सईद वगैरह अभी ज़िंदा हैं, उनका कोई वो नहीं आया है। वो भी आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट स्ट्राइक इंडिया ने की थी 8 मई को, उसमें जहाँ पे टेररिस्ट्स की जगहें थी, जहाँ पे वो हाइडआउट्स थे, उनके टेररिस्ट के हाइडआउट्स जहाँ पे थे, सिर्फ उन्हीं जगहों पे किया था जहाँ पे हाफिज सईद जो इस टाइम पे लश्कर का सबसे इम्पोर्टेंट और सो कॉल्ड चेयरमैन है, या जो भी बोलते हैं इसको, वो ही लॉस्ट लॉट ऑफ हिज फैमिली। और उसके बाद उसका ये बयान भी आया कि इससे तो मैं ही मर जाता।
तो इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग वेरी कॉन्शियसली, वेरी कॉशियसली, बोथ एट द सेम टाइम. क्यों? क्योंकि वी आर नॉट दोज पीपल हु विल किल इनोसेंट पीपल, बट वी विल ऑल्सो नॉट टेक इट इफ दे डू. तब हमारे पास भी है वो, मतलब हम लोगों को ये समझना है कि इतनी हीट ही नहीं देनी है इन लोगों को. ये है नहीं, ये मतलब चींटी जैसे मसल सकता है ना, वैसे इंडिया पाकिस्तान को वैसे मसल सकती है. अभी हर जगह मतलब ड्रोन्स भेज रहे हैं अपने, ठीक है, हर जगह ड्रोन्स, उसके पार्ट्स मिल रहे हैं सिर्फ, क्योंकि वो हवा में ही उड़ा दिए जा रहे हैं. तो वही है कि मतलब अब सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बस ऑन देयर नीज ले आओ इन्हें और थोड़ा काटा पीटी करके इनकी ज्योग्राफी चेंज करवा दो. वहाँ से बलूचिस्तान ने ऑलरेडी यूएन में डाल दिया है कि वी नीड एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एंड दे हैव ऑलरेडी, मतलब एक तरीके से इन देयर ओन थिंग दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. तो बलूच ने वहाँ से फ्रंट संभाला हुआ है. वो ठोक रहा है बहुत गंदे तरीके से. वो तो मिलिट्री, ट्रक्स, ऑयल, ये वो सब जो 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 भी ट्रेड भी हो रहा है वो भी रोक ले रहा है, सब कुछ ही रोक ले रहा है. 26 वॉरशिप्स अरेबियन सी में बैठी हुई हैं. उसमें हमारे INS विक्रांत, INS चेन्नई सभी हैं. और देखो अभी इंडिया का, सॉरी, पाकिस्तान का सारा जो ट्रेड है, जो भी है, वो अरेबियन सी से ही होता है, कराची पोर्ट जिसे कहते हैं. तो आप देखोगे तो मतलब इट्स अ वेरी 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 इंटेलिजेंट मूव. इस टाइम पे कोई भी वहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि वी हैव डिक्लेयर्ड दैट देयर इज एन एक्सरसाइज गोइंग ऑन, नेवी एक्सरसाइज गोइंग ऑन, एंड उस नेवी एक्सरसाइज में कम एट योर ओन रिस्क वाली बात हमने बोला है सभी को. और हम देख रहे हैं कि टर्की जो है वो सप्लाई करे जा रहा है, इवन दो टर्की को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस टर्की की हेल्प इंडिया ने की थी, एड्स दी थी, ट्रेड बढ़ाया था उनके साथ, एक हेल्पिंग हैंड दिया था. बट दिखता है, रियल फेसेस दिखते हैं, कौन कैसा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसी की जा रही है, कौन सी कंट्रीज साथ में बैक कर रही है और कौन नहीं कर रही है. और मैसेजेस देखोगे, डिकोड करोगे तो रिस्ट्रेन तो दिखा रहे हैं, बट साथ में ये भी बोल रहे हैं दैट टेररिज्म हैज़ टू बी स्टॉप्ड. ठीक है, तो टेररिज्म सभी को पता है कि कौन ही करता है. वी डू नॉट प्रैक्टिस, आई डोंट इवन थिंक कि मतलब कोई किसी को, मतलब अगर लेफ्ट विंग से भी कोई देख रहा है तो कोई ऐसा बोल पाए कि इंडिया प्रैक्टिसेस टेररिज्म, राइट. तो ये सब चीज़ें मेरे को, और ये ना मतलब किस सेक्शंस में हम लोग यहाँ पे बट गए हैं. हमें इस समय देश के साथ खड़े होना है. और हम देख रहे हैं न्यूज़ में कभी कि लोग प्रूफ्स मांग रहे हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, विच इज़ सो सैड. मतलब घिन आती है उन लोगों से जो ऐसी चीज़ें बोलते हैं. टू ब्रश देयर पॉलिटिकल स्टांस इज व्हाट आई कैन से. बट ऑल आई मीन हियर इज दैट this video is about our country, this video is about us, and this video is about this pride moment. कि आज की डेट में दो ही बारी में 2-3 घंटे की स्ट्राइक में जो हम मचा के आए हैं अंदर, उसमें ही पाकिस्तान की चिंखें निकल रही है, टॉक्स के लिए कह रहे हैं. दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस. और बाकी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा. सबको भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद.